नमस्कार। ऐ हार, तूने दोस्ती तो हमसे कर ली, लेकिन तुझे पता नहीं कि आखिर हम हैं कौन। ये लाइन बोलने वाला मात्र 22 साल का लड़का है और ये लाइन उस दिन बोलता है जिस दिन वो सुबह से खाना खाया नहीं है और रात को खाना मिलेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। दोस्तों, जब आम जिंदगी में लोग बाग कुछ भी काम कर रहे होते हैं और कामयाब नहीं होते, तो ऐसा लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया। नकारात्मक जो है भर भर के दिमाग में आ जाती है और ऐसा लगता है कि अब कुछ करने जैसा नहीं है। आपके जीवन में भी ऐसा अगर पल आया है कि आप नकारात्मक विचारों से भर उठे हैं, तो यकीन मानिए ये वीडियो लास्ट तक देखिएगा और पसंद आएगा तो अपने दोस्तों में, अपने परिवारों में शेयर जरूर कीजिएगा। दोस्तों, कहानी अनमोल जिंदगी के इस चैनल पे आपका स्वागत करते हुए मैं राम बच्चन प्रियदर्शी लेकर चलते हैं उस लड़के के जीवन में, जो लड़के ने बड़ा दमदार तरीके से ये लाइंस को रखा। और सिर्फ ये लाइंस को रखा ही नहीं, यानी बोला ही नहीं, उसने वाकई में जिंदा करके दिखाया। दोस्तों, बात है गुजरात में वडोदरा की। वडोदरा एक साइलेंट सिटी है। अहमदाबाद से मात्र 110 या 15 किलोमीटर की दूरी पे है और सूरत से पौने 200 किलोमीटर की दूरी पर है। इसे संस्कारी नगरी भी बोलते हैं वडोदरा को। और इसी वडोदरा में रहते हैं मुकेश भाई पटेल। उनका एक ही लड़का, और उस लड़के का प्यार से नाम रखा था जिज्ञेश पटेल। जिज्ञेश पटेल जब 18 साल का हुआ तो वो अपने पापा के बिजनेस में हाथ बटाना शुरू कर देता है। पापा के ऑफिस जाता है, कामकाज को संभालता है और संभालने के बाद काफी अनुभवी होता है, पैसे भी बहुत कमाता है। बाप और बेटे मिलकर इतने पैसे कमाते हैं कि मर्सिडीज मेंटेन करते हैं, 6 करोड़ का बंगले में रहते हैं और वडोदरा का जाने माने जितनी भी सोसाइटियां हैं, उन तमाम सोसाइटियों में उनका फ्लैट बुक है, सूट बुक है, ऑफिसेस बुक हैं। ये तमाम चीजें हासिल करते हैं बाप और बेटे मिलकर। अब इन दोनों के जीवन में ऐसा तूफान आता है कि सब कुछ खत्म हो जाता है। कैसे खत्म होता है हम आपको बताएंगे इस कहानी के अंत तक। दोस्तों, उस दिन जिज्ञेश बड़ा शांत होकर छत के ऊपर बैठा था, टॉप टेरिस पे, जहां पे उसका एक फ्लैट अभी बचा हुआ था नीलाम होने से। छत के ऊपर बैठा था और उदास होकर बैठा था, माथे के ऊपर अपना हाथ रखा था और कुछ सोच रहा था। ढूंढते ढूंढते उसका एक दोस्त आया और दोस्त आने के बाद पीछे से उसके कंधे पर हाथ रखता है। हाथ रखने के बाद ये कहता है कि कब तक ऐसे बैठे रहोगे उदास। जिज्ञेश पीछे मुड़ता है और देखता है, कहता है अरे तू। खड़ा होता है और ये लाइंस को कहता है अपने दोस्त के सामने कि ऐ हार, तूने दोस्ती तो हमसे कर ली, लेकिन तुझे पता नहीं कि आखिर हम हैं कौन। दोस्त कहता है कि क्या बात है, बड़ा जोश में कह रहे हो और इतना मुंह सूखा हुआ है, परेशान हो, इतना टेंशन में दिख रहे हो, खाना वगैरह खाया हो? ये कहता है कि नहीं, खाना तो नहीं खाया, भूख लगी है? बोलता कि नहीं, बस भूख नहीं लगा है। दोस्त कहता है कि चल मेरे घर पर और कुछ बातें करनी है। ये कहता है कि ठीक है, चलते हैं। लिफ्ट से वो नीचे उतरता है। दोस्त बाइक लेकर आया था और बाइक पे बैठता है, वो दोस्त के घर चला जाता है। दोनों आपस में बैठते हैं, पानी पीता है, लेकिन अभी तक खाने का कोई व्यवस्था हुआ नहीं है। समय बज चुका होता है 4 शाम के। 4 बजे स्वाभाविक है कि किसी के भी घर में खाना नहीं होता है। होटल जाना नहीं है, ये जाना भी नहीं चाहता। दोस्त कहता है कि एक काम है तुझसे, तू कर देगा क्या? ये बोलता है कि बोलो क्या करना है।
बोला कि एक एडमिशन करवाना है ओपन यूनिवर्सिटी में, इंदिरा गांधी ओपन यूनिवर्सिटी में एक लड़के का एडमिशन कराना है, क्या करवा दोगे? बोलता कि हाँ ठीक है करवा देंगे। तो फिर चलो, और निकल देते हैं वो लोग 4 साढ़े 4 बजे के करीब बाइक लेकर। वडोदरा से 18 किलोमीटर दूर पादरा एक जगह है जहां पे इंदिरा गांधी ओपन यूनिवर्सिटी की एक कार्यालय है। अब वो कार्यालय 5:30 बजे तक खुली रहती है। वो दोनों पहुंचते हैं। जिस लड़के का एडमिशन करवाना था वो लड़का भी वहां पर पहुंचता है। वहां के स्टाफ से जिज्ञेस पटेल बातचीत करता है, सारे डॉक्यूमेंटेशन देता है, एडमिशन हो जाता है। जैसे ही वो कार्यालय से बाहर निकलता है, वो लड़का जिज्ञेस पटेल को 500 रुपये का नोट देता है। ये कहता है कि आपके ये मेहनत का पैसा है, आप इसे रख लीजिए। जिज्ञेस हंसता है, कहता है कि इसकी आवश्यकता नहीं है। वो जिद पर आ जाता है, बोलता है कि आप इसे प्लीज रख लो ना, 500 रुपये ही तो है, मैं ज़्यादा आपको नहीं दे पा रहा हूँ। आपको परेशान किया काम के लिए, मुझे नहीं समझ में आ रही थी, आपने वो काम आपने करवा दिया, तो ये तो आपका हक बनता है, आपको रखना ही पड़ेगा। और वो जबरदस्ती जिज्ञेस पटेल के ऊपर वाली पॉकेट में रख देता है। अब ये मना नहीं कर पाता है, बड़ा प्यार से रखता है। तो जिज्ञेस पटेल अपने दोस्त के बाइक पर बैठता है और वापस उसी जगह पर आ जाता है जहां पे वो बैठकर सोच रहा था। लिफ्ट से ऊपर बिल्डिंग के 11वें माले के ऊपर टेरिस पर जाता है और जाकर बैठ जाता है और बैठकर सोचता है। तब तक दोस्त अपने घर चला जाता है इसे छोड़कर। बैठकर सोचता है कि यार सुबह से खाना नहीं खाया, भूख तो लगी पड़ी है, और आज ये 500 रुपये की कमाई हमारी हुई है। जब ये 500 ऐसे स्थिति में आ सकता है तो 500 के जगह पे 50,000 रुपये भी आ सकता है। सोचता है सकारात्मक। सुबह से तकलीफ में है। जिस फ्लैट के टेरिस पे वो बैठा है वो कल नीलाम होने वाला है। घर नीलाम हो चुका है, मां छोड़कर जा चुकी है, जितने भी वडोदरा में प्रॉपर्टी थे सब के सब नीलाम हो चुके हैं, ऑफिस क्लोज हो चुका है। जो मां बड़े प्यार से जन्म देती है इस बच्चे को, वो मां भी ये बोलकर चली गई है उसके पिता को कि आप मेरे लायक नहीं हो और मैं यहां रह नहीं सकती। हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई जीवन में कि मैंने आपसे शादी की और मेरे जीवन के इतने जो दिन हैं वो बेकार हो गए। जबकि जिज्ञेस पटेल बड़ा ही हैंडसम दिखने वाला बच्चा, हाइट भी करीब 5 फुट 8 इंच का है, गोरा चीटा नौजवान, एक ही लड़का, घर में बहन नहीं, कोई और भाई नहीं, यानी इसके घर में रहने वाले 3 लोग, जिज्ञेस पटेल, मुकेश भाई पटेल और उनकी मम्मी, ये 3 लोग ही थे। ये सारी चीजें पीछे जो भी घटनाएं घटी वो सबको याद करता है। वो याद करता है कि कितने प्यार से हम रह रहे थे, कितना अच्छा जीवन था, और आज हमारा जीवन क्या हो गया। क्या करूं, मर जाऊं, क्या करूं, खत्म हो जाऊं। अभी मां भी नहीं है, पापा भी सुबह से खाना नहीं खाए हैं, और क्या सोच रहे होंगे पापा। अब जिज्ञेस को अपने पापा की याद आती है। वो उठता है और भागता है अपने पापा की तरफ। गाड़ी तो अब है नहीं इसके पास। उस बिल्डिंग से उतरता है, ऑटो में बैठता है और वो अपने पापा के पास चला जाता है जहां पे इस वक्त उसके पापा थे। दोनों बाप बेटे बैठते हैं।
अब ये पूरा प्रक्रिया पापा के पास जाते जाते शाम के 7:30 बज जाते हैं। दोनों बैठते हैं, दोनों आपस में बात करते हैं। ये बोलता है, पापा अब सब कुछ तो खत्म हो गया, अब क्या करना है। पापा कहते हैं कि बेटा मुझे भी समझ में नहीं आ रही है कि आखिर किया क्या जाए। लाइबिलिटी इतनी बढ़ गई है, कर्ज इतने बढ़ गए हैं कि सारी प्रॉपर्टी जाने के बाद भी अब कुछ है नहीं। हौसला टूट रहा है बेटा, ऐसा लग रहा है कि अब खत्म ही हो जाओ। ये पापा के कंधे पे हाथ रखता है और कहता है कि पापा बस हो गया, अब सब कुछ खत्म हो गया, तो लाए कौन थे। जिज्ञेस अपने पापा से पूछता है कि ये लाया कौन था। पापा कहते हैं कि ये तो मैंने लाया था मेहनत करके। जिज्ञेस अपने पापा को हिम्मत देता है, कहता है कि पापा फिर से आ सकता है, जो चीज हमारे पास थी, कोठी था, मर्सिडीज था, इतने सारे ऑफिसेस थे, स्टाफ थे, ये सब वापस आ सकते हैं। पापा कहते हैं कि कैसे। जिज्ञेस कहता है कि पापा बस आप हिम्मत मत हारना। पापा अपने बेटे को देखते हैं बड़े प्यार की नजर से, अपना दाहिना हाथ उसके कंधे पे रखते हैं और कहते हैं कि कैसे सोच रहे हो, इतना कैसे सोच रहे हो, तुझ में हिम्मत है इतना सोचने की। मुझ में तो अब हिम्मत नहीं रही है कि मैं कुछ और सोच पाऊं, डर लग रहा है, ऐसा हाथ पांव कांप रहा है, ऐसा लग रहा है कि अब जीवन में दोबारा हम लोग खड़े नहीं होंगे। जिज्ञेस कहता है अपने पापा को कि पापा पहले खाना खाने चलते हैं। दोनों बाप बेटे खाना खाने जाते हैं, रेस्टोरेंट जाते हैं और रेस्टोरेंट में अपने बजट के हिसाब से, जो 500 रुपए का जो नोट था ना जिज्ञेस पटेल के पॉकेट में, उसी नोट के हिसाब से वो दोनों बाप बेटे अपना मन पसंदीदा जो भी मंगाते हैं और वो खाते हैं। खाना खाने के बाद दोनों वापस आते हैं। इस वक्त एक रिश्तेदार के घर पर वो रह रहे थे, 10 बाई 10 के कमरे में। दोस्तों दोनों आपस में डिस्कशन करते हैं कि आखिर कल क्या किया जाए। जिज्ञेस अपने पापा कहता है कि पापा आज जो हमने खाना खाया ना वो 500 रुपए, वो मैं एक छोटा सा काम करवाया था और उसी ने ये 500 रुपए दिया है। तो मेरे मन में एक विचार आ रही है कि आखिर जब ये 500 रुपए आ सकते हैं तो 50,000 रुपए भी आ सकते हैं। पापा कहते हैं कि बात तो सही है, अब कैसे करोगे। जिज्ञेस कहता है कि पापा एडमिशन करवाने का काम करेंगे। जो भी 10th फेल हैं, 12th फेल हैं, जो पास लड़के नहीं हो पाते, हम लोग दोनों मिलकर हम सबको पास करवाएंगे और ये पॉसिबल है पापा। ठीक है भाई, काम कैसे किया जाए। दोनों बाप बेटे रात को रणनीति तैयार करते हैं। तैयार करने के बाद जिस 10 बाई 10 के कमरे में वो थे, जो रिश्तेदार उनको रखा था, उसी रिश्तेदार से कहते हैं कि मुझे 5,000 रुपये का मदद करो, मात्र 5,000। ठीक है भाई। वो रिश्तेदार 5,000 रुपया मुकेश भाई पटेल को देता है। वो 5,000 रुपये लेकर दोनों बाप बेटे डिजाइनर के पास जाते हैं, जो पंपलेट बनाते हैं, डिजाइन करते हैं। वहां जाकर एक पंपलेट बनाते हैं, 10वीं फेल, 12वीं फेल, संपर्क करें। पास करवाने की 100% की गारंटी, ऐसा ब्लैक एंड व्हाइट पंपलेट वो छपवाते हैं और उस पंपलेट को सुबह सुबह दूसरे दिन
भोर में 4 बजे वो बड़ोदरा स्टेशन के बड़ोदरा रेलवे स्टेशन के पास जाते हैं, जहां पे अखबार पूरे के पूरे शहर में डिस्ट्रीब्यूट होता है। वो अखबार के अंदर वो पंपलेट को रखवाते हैं। फोन नंबर अपना डाला हुआ था। पंपलेट जब पूरे वडोदरा में बट जाता है तो कॉल आना शुरू होता है इन दोनों बाप बेटों के नंबर पर। ये दोनों बाप बेटे उन तमाम लोगों के घर जाते हैं जहां से कॉल आता है एडमिशन से संबंधित। जाते हैं ऑटो कर करके, ऑटो पकड़ते हैं, वहां जाते हैं, ऑटो पकड़ते हैं, उसके घर जाते हैं जहां से कॉल आता है, और कन्वर्ट करते हैं एडमिशन करवाने में। किसी से 500 रुपये का इनकम, किसी से 1000 रुपये का इनकम अब यहां से आना शुरू होता है। मेहनत करते हैं, सर्विस बेहतर देते हैं, जिनसे भी पैसे लिए उनका एडमिशन करवाते हैं और लग जाते हैं बाप बेटे दोनों मेहनत करने में लगातार। ऑफिस आना जाना, धीरे धीरे करके जैसे जैसे स्टूडेंट इनके पास बढ़ते हैं वैसे ही एक छोटी सी रेलवे स्टेशन के पास, वडोदरा रेलवे स्टेशन के पास में एक छोटा सा ऑफिस बनाते हैं। दोनों बाप बेटे अब स्टूडेंट को वहां बुलाना शुरू करते हैं। एक स्टूडेंट का काम अगर हुआ ना तो वो दूसरे स्टूडेंट को लेकर आता, दूसरे ने तीसरे को लेकर आया, तीसरे ने चौथे को लेकर आया, और इस तरह से इनका काम बढ़ना शुरू हो जाता है। दोस्तों, मेहनत और लगन के बल पर ये दोनों बाप बेटे अब ब्रांच ओपन करना शुरू कर देते हैं। वडोदरा के अंदर 45 यानी 45 ब्रांच ओपन करते हैं एजुकेशन हब के नाम से। अब 12वीं फेल, 12th फेल और जितनी भी अब डिग्रियां हैं वो धीरे धीरे अपने सर्विस में वो इंक्लूड करते चले गए। ब्रांचेस ओपन होता चला गया और आज के डेट में बड़ोदरा ही नहीं, करीब करीब गुजरात के जाने माने जितने भी शहर हैं वहां पे ये दो बाप बेटों का अपना एजुकेशन हब चल पड़ा है। अब जो घर इनका गया था, जो गाड़ी गई थी, जो स्टाफ नहीं थे, वो सब के सब पुनः नया क्रिएट किए ये दोनों मिलकर। अपने कोठी में हैं आज के डेट में, अपने मर्सिडीज से चलते हैं आज के डेट में, और प्रॉपर्टी की तो कहना ही नहीं, डेवलप होता जा रहा है, और वो भी लोन लेकर नहीं, कैश पे ये डील करते हैं साहब। दोस्तों, मैंने आपको कहा था ना कि ऐसी कौन सी घटना हो गई थी जो इनका सब कुछ इन दोनों बाप बेटों से छीन चुका था। मां यानी जिगेश पटेल की मां छोड़कर जा चुकी थी। दोस्तों, हेयर ग्रोथ का इनका बिजनेस था, क्लिनिक चलता था, ये ट्रीटमेंट करते थे, पेमेंट लेते थे, और इनके ब्रांचेस 700 से ज्यादा था ऑल ओवर इंडिया में। बिजनेस चल चुका था, बिजनेस डेवलप होता जा रहा था, ब्रांचेस डेवलप होते जा रहे थे, पैसे आ रहे थे। इन्होंने 6 करोड़ का बंगला लिया हुआ था, मर्सिडीज गाड़ी थी, हर जगह पे ये प्रॉपर्टी बनाते जा रहे थे। कहीं बैंक से लोन लिया था, कोठी पे भी बैंक से लोन था, लेकिन ये अल्टीमेटली अपना डेवलपमेंट बहुत अच्छे तरीके से करते जा रहे थे कि जो इन्होंने कमिटमेंट किया था पेशेंट के साथ, जिनका हेयर ग्रोथ नहीं होता था या वो टकले थे, बाल उगवाने के लिए आते थे, अब धीरे धीरे ऐसा होने लगा कि सारे ब्रांचेस पे 2-4, 5 केसेस होना शुरू हो गए थे। करीब करीब 250 से ज्यादा केस इनके ऊपर रजिस्टर हो गए थे, तमाम ऑल ओवर इंडिया से। सुलझाने के चक्कर में सब कुछ गवा बैठे थे, भाग भाग कर सब कुछ गवा बैठे थे। जिस जिस ब्रांच से, जिस जिस जगह से इनको केस हुआ था, सब जगह पे कोर्ट और कचहरी का चक्कर। बैंक में जो लोन था
वो सब के सब अब बैंक वाले रिकवरी करने लगे थे और जिसकी वजह से इनकी सारी प्रॉपर्टी जा चुकी थी। इसके बावजूद भी बैंक का कर्जा इन पर था। दोस्तों, जिज्ञेश पटेल ने एक हौसला दिखाया, अपने पापा को हौसला दिया और जीरो से आज के डेट में हीरो बना है। अगर वो मेहनत नहीं करता, अपनी हिम्मत को वहीं पे तोड़ देता, तो दोबारा वो खड़ा होता भी नहीं। और हो सकता था कि जैसे जिज्ञेश पटेल ने अपनी मां से हाथ धो बैठा था, वैसे ही अपने पापा से भी वो हाथ धो बैठता, क्योंकि हो सकता है हार्ट अटैक आ सकता था मुकेश भाई पटेल को। इतने वो नकारात्मक विचारधाराओं से वो घिर गए थे, परेशान रहे थे। बेटे ने हिम्मत किया, बाप को हिम्मत दिया, मेहनत किया और आज सक्सेसफुल इंसान में से एक है। दोस्तों, इसलिए जीवन में अगर कामयाबी नहीं भी मिल रही है तो भी हारने की आवश्यकता नहीं है। हिम्मत बनाकर रखने की आवश्यकता है, काम को बेहतर तरीके से करने की आवश्यकता है और कामयाबी एक दिन आपका कदम चूमेगी जरूर। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद,